वेंकटेश और पूजा हेगड़े शामिल। नाटू नाटू के हुक स्टेप जैसा डांस। और चलिए अब आप आगे विस्तार पूर्वक खबरें आपको दिखाते हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कल शहडोल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम व्यवहारी में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि प्रदान करेंगे। और कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों को तेंदुपत्ता संग्राहक और मेधावी विद्यार्थियों के यहां शामिल होने की जानकारी मिल रही है। पैसा एक्ट से जुड़ी ग्राम सभाओं के 15,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम, माफ कीजिएगा, आज का ये कार्यक्रम है और शहडोल के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे और इस पूरे दौरे पर लगातार रहेगी हमारी नजर, जिसमें दरअसल सीएम व्यवहारी में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि प्रदान करेंगे और कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के साथ तेंदुपत्ता संग्राहक और मेधावी विद्यार्थी भी इसमें शामिल होंगे। पैसा एक्ट से जुड़ी ग्राम सभाओं के 15,000 से अधिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री के इन सभी कार्यक्रमों से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल लाभार्थियों को आज लाभ मिलने वाला है। और खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे और लाडली बहनों फुल्की खिलाई लाडली बहनों ने, और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के साथ सेल्फी भी ली। और तस्वीरें इस दौरान जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लाडली बहनों के साथ उन्होंने सेल्फीज ली और सीएम ने फुल्की खाकर उनकी लाडली बहनों ने उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे थे। इस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाडले भैया का एक फ्रेम उन्होंने बनाया हुआ था और लाडली बहनों ने ये शिवराज सिंह चौहान के प्रति लाडली बहनों का जो प्रेम है उस फ्रेम के माध्यम से उन्होंने वहां प्रस्तुत किया। और यह खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि जारी करेंगे। 5 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। पशुपालकों, महिला समूह और गौठान समितियों को यह राशि मिलेगी। गौठान समितियों को 1 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि मिलेगी। महिला समूहों को 95 लाख रुपए का लाभांश मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन ये राशि जारी करेंगे और इन लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए करीब करीब 5 करोड़ 32 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा, जिसमें पशुपालकों, महिला समूह और गौठान समितियों को यह राशि प्रदान की जाएगी। अगर बात करें गौठान समितियों की तो 1 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं महिला समूह को 95 लाख रुपए का लाभांश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन इस योजना की लाभ को यहां पात्रों को प्रदान करेंगे। और चाइना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम बदलने पर सियासी बयानबाजी जारी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जगहों का नाम बदला जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। सरकार को सीमा के मामले में चुप नहीं रहना चाहिए। दक्षिणी क्षेत्र के 11 नाम बदलने की सूचना आई है, जिसके बाद हालांकि मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अरुणाचल जो है अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस हमलावर है। देखिए, आज खड़गे जी का भी बयान आया है और उसमें तिथिवार उन्होंने बात कही है कि उसके बाद लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। और इस मामले में पहले भी राहुल गांधी जी इस मामले को कई बार उठा चुके हैं। उसके बाद भी सरकार के जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यपूर्ण है और इस प्रकार से कम सीमा के मामले में सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। और बलरामपुर जिले के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की एक दबंगई का वीडियो सामने आया। दरअसल इस बार विधायक जी सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करते देखे गए, जिसके बाद बैंक कर्मचारियों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। नाराज बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर दी है और विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग बैंक कर्मचारी कर रहे हैं। ऐसा न होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की वो चेतावनी दे रहे हैं। ये तस्वीर जो है दरअसल बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट करने की तस्वीर है, जहां पर कई थप्पड़ उन्होंने लगाए
बैंक कर्मचारी को, और इसी दुर्व्यवहार को लेकर बैंक कर्मचारियों में नाराजगी है और 2 दिन के सामूहिक हड़ताल पर जाने की, अवकाश पर जाने की यहां पर बैंक कर्मचारी बात कह रहे हैं। उनका यह कहना कि विधायक की इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल इस थप्पड़ कांड पर विधायक बृहस्पति सिंह ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने अपनी गलती मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि जनता को परेशान करने वालों के साथ ऐसे ही पेश आएंगे। जायज था बैंक कर्मचारी को। डकैत को क्या किया जाता है मुझे समझा दो। जो बैंक से चोरी करेगा, डाका डालेगा, उसको क्या करोगे बताओ मेरे को। आप गोल्ड मेडल दोगे? जेल भिजवाइए ना, जेल भिजवाइए ना। बहुत अच्छा कानून अपने हाथ में, नहीं कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसको है? के खाते से पैसा निकाल लो, चोरी कर लो, हस्ताक्षर बना के। बृहस्पति सिंह जी, पिटाई के बाद क्या खाते में पैसा आ गया क्या? है जी, नहीं तो क्या आरती उतारे उसको? बैंक से धक्का मार के बाहर क्यों किया? किसान का हाथ टूटा हुआ है, बैंक खाते पैसा जमा है और उसको बैंक से धक्का मार के बाहर निकालोगे आप? विधायक जी का फोन आता है, कोई अज्ञात व्यक्ति आता है और वो जाते हैं बैंक ना आकर डायरेक्ट विधायक जी के यहाँ आते हैं और उनका कुछ प्रॉब्लम होता है हाथ पे। विधायक जी बोलते हैं उनके पास कि जाओ वहाँ पे और बात कराना, पैसा नहीं देंगे तो बात करा देना। तो वो व्यक्ति ड्राउल नहीं जमा करता है, डायरेक्ट फ़ोन देता है। फ़ोन से बात करते हैं, मैं खिड़की पर बैठा हुआ था, फ़ोन से बात करते हैं, वो गाली गलौज चालू कर दिए और तहीं हम फ़ोन काटे और डायरेक्ट बैंक आ गए। वो किस कार्य के लिए फ़ोन किए थे अभी तक नहीं पता चल पाया। फिर आए, पहले हमारे कैशियर राजेश सर को गाली गलौज दिए और उसके बाद मारपीट चालू किए। इसके बाद मेरे को बाहर बुलाए, मैं बाहर गया। क्या बोले जब बाहर गया? कुछ बोले ही नहीं, गाली गलौज देने लगे और मारपीट करने लगे। हुआ था ये कि मैं अंदर खाता पोस्टिंग कर रहा था और अचानक विधायक जी आए, आने के बाद बुलाए तो मैं बाहर निकला। बाहर निकलने में पूछे बीएम सर कहाँ? मैं बोला कि वो टीएल मीटिंग पे गए हैं। तो बोले कि आप भुगतान क्यों नहीं कर? तो मैं बोला नहीं भुगतान तो हो रहा है। तो इसके बाद वो अभद्र व्यवहार करने लगे, गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद तुरंत मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। कल हम 2 दिन के अवकाश में जा रहे हैं, सारे कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया है और उसके बाद यदि प्रशासन सब कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है तो आंदोलन आगे बढ़ेगा और अनिश्चितकालीन तक भी जा सकता है यदि सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली। माननीय विधायक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बताएं, विधायक बृहस्पति सिंह की सरगुजा आईजी से शिकायत सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने की है और बृहस्पति सिंह पर मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई है और मामला दर्ज नहीं किए जाने की सूरत में चेतावनी यह दी गई है कि आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। तो यहां विधायक बृहस्पति सिंह के थप्पड़ लगाने के मामले को लेकर अब बैंक कर्मचारी पूरी तरह से नाराज हैं, उखड़ गए हैं और इस नाराजगी का कारण इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे बैंक कर्मचारी पर एक के बाद एक थप्पड़ उन्होंने चलाए। हालांकि जो बातें उन्होंने कही हैं फोन पर जब न्यूज 18 से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अगर गरीब किसान का पैसा, जो कि उसी का पैसा, अगर नहीं दिया जाएगा तो आरती नहीं उतारेंगे। लेकिन इस तरह से बैंक कर्मचारी पर, ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाने का भी अधिकार किसी को नहीं है। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, आईजी तक बात पहुंच गई है, क्या एक्शन लिया जाएगा बृहस्पति सिंह के खिलाफ? हालांकि वो तो अपने स्टैंड पर कायम है, वो कह रहे हैं कि गरीब किसान को अगर परेशान किया जाएगा तो ऐसे ही पेश आएंगे, थप्पड़ मारेंगे वो भी। देखिए, बृहस्पति सिंह जो है वो पहली बार विवादों में नहीं रहे हैं। इसके पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी वो भी काफ़ी चर्चा में रही है। दूसरी बात अगर बात करें तो आईजी को कर्मचारियों ने एक ज्ञापन सौंपा है, शिकायत की। उन्होंने कहा है कि जल्द अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और अभी तो जब तक उन पर मामला दर्ज नहीं हो जाता तब तक वो 2 दिनों तक काम नहीं करेंगे। अगर बृहस्पति सिंह की बात करें तो वो जिस तरह
की भाषा बोल रहे हैं, तो अभी भी उनकी भाषा जो है वो धमकाने वाली ही है। जो जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि क्या हर किसी का एक कायदा होता है। अगर उन्हें लगता है कि गरीब आदमी का पैसा जो उससे रिश्वत मांगी जा रही थी, तो उनके पास भी ये था, कानून के सहारे वो जाते और उनके पास पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का मौका था। वो थाने में रिपोर्ट लिखाते, पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते। वो खुद एक बड़े वो जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी भी तरह का एक्शन उन पर लिवा सकते थे अगर वो दोषी हैं कर्मचारी तो। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि ही इस तरह का काम करेंगे तो वो पूरी सोसाइटी को एक गलत रोल मॉडल के तौर पे देंगे, रोल मॉडल बनेंगे। और दूसरी बात, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इसी तरीके से जो है हो सकता है आज जो है पहली। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो अभी तो ये साबित भी नहीं हुआ है कि क्या वाकई इन लोगों ने रिश्वत मांगी थी, नहीं मांगी थी। और इसके पहले भी जिन लोगों ने इस तरह की रिश्वत वाली जो शिकायतें, उसको सीधे तौर पे शिकायत की गई, और भी अगर प्रदेश भर में मामले आए शिकायत दर्ज की गई। और आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो इस पर भी सोचने वाली बात है कि किस तरीके से जो है वो आपका जो है प्रभाव वहाँ पर है और कैसे जो है वो अति शुरू हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप हमेशा व्यवहार की शालीनता, भाषा की शालीनता, ये तमाम चीज़ें हैं। और बृहस्पति सिंह के साथ ये पहली बार नहीं है। भाषा की शालीनता वो कई बार खोते हुए नजर आए हैं और आज जो हुआ वो सबके सामने है। ये दबंगाई है, ये जनप्रतिनिधि का व्यवहार नहीं है इस तरह का। जी बिल्कुल। और ममता, स्वाभाविक है, आप जनप्रतिनिधि हैं और वो बैंक भी आपके ही क्षेत्र में आता है, उस बैंक के कर्मचारी भी आपके संरक्षण में हैं। और अगर आप इस तरह की मर्यादा को लांघ कर हाथापाई पर उतर आएंगे तो एक हुंडे में और एक जनप्रतिनिधि में जो एक बड़ा अंतर होना चाहिए वो बिल्कुल मिट जाएगा। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे और बात हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर छतरपुर में होने वाले कार्यक्रम की। जी हाँ, बागेश्वर धाम में हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान मानस सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जिसमें संतों, कथावाचकों के बीच रामचरितमानस पर चर्चा होगी। मानस सम्मेलन को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव का खास कार्यक्रम और हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी के अनुयायी बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित हैं। और भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में शराब दुकान का स्थानीय लोगों ने अनूठे तरीके से विरोध किया। दरअसल हिंदू और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ ही लोगों को दूध के पैकेट्स बांटे और दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर अपना विरोध जताया। मौके पर पहुंचे टीआई को इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा और दुकान को बंद कराए जाने की मांग की। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हाथी के कुचले जाने से एक युवती की मौत हो गई और एक अन्य ने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल जंगल में लकड़ी चुनने के लिए दोनों बहनें गई हुई थीं। दोनों का अचानक हाथी से सामना हो गया और लुंड्रा वन परिक्षेत्र के उदारी का यह पूरा मामला, जहां एक हाथी ने एक युवती को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई और उसके साथ जो उसकी बहन थी किसी तरह से भागकर उसने अपनी जान बचाई और दोनों का अचानक हाथी से सामना हो गया। लुंड्रा वन परिक्षेत्र के उदारी का यह पूरा मामला है, जहां पर एक दुखद हादसा पेश आया, जहां हाथी के कुचले जाने से एक युवती की जान चली गई। आपको बता दें, उसके साथ उसकी बहन भी गई हुई थी जंगल में लकड़ी चुनने के लिए और इस दौरान हाथी से अचानक उनका आमना सामना हो गया और हाथी ने एक युवती को कुचल दिया, जबकि दूसरी युवती ने किसी तरह से भागकर वहां से अपनी जान बचाई और दोनों का अचानक हाथी से आमना सामना हुआ था। ये दोनों बहनें जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई हुई थीं और लकड़ी चुनने के दौरान उनका अचानक हाथी से आमना सामना हो गया और हाथी ने एक युवती को कुचल दिया, जबकि उसकी दूसरी बहन ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। और जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र के हथनेवरा चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोड पर खड़े ट्रेलर में आग लग गई। ट्रेलर चालक हेमराज वर्मा रायगढ़ जिले के जिंदल स्टील प्लांट से लोहा लोड करके तेलंगाना जा रहा था। ड्राइवर ने चांपा थाना क्षेत्र के हथनेवरा चौक पर सड़क के किनारे ट्रेलर को खड़ा कर वो
कुछ समय के लिए चला गया और गाड़ी में हेल्पर मौजूद था। इस दौरान ट्रेलर में आग लग गई और हेल्पर ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया किसी तरह से, और ट्रेलर में अचानक आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले, माफ कीजिएगा, रायगढ़ के इस दुर्घटना को लेकर ट्रेलर में आग कैसे लगी अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और हेल्पर ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई और इस दुर्घटना के पीछे क्या कुछ कारण रहा यह भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और अगली खबर कवर्धा से, जहां कवर्धा में होम थिएटर में हुए ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ और इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड सामने आया। नई नवेली दुल्हन का प्रेमी मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रिसेप्शन के दिन प्रेमी ने घर में होम थिएटर छोड़ा था और हेमेंद्र मुरावी की शादी रामनवमी के दिन उसके गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर ग्राम अंजना में हुई थी। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे शादी में उपहारों को जो उपहार मिले हुए थे उन्हें खोला जा रहा था और इसमें जो होम थिएटर था वो भी खोलकर चालू किया गया, लेकिन इस दौरान उसमें जोरदार धमाका हुआ और ब्लास्ट इतना भयानक था कि कच्चा मकान तक ढह गया। ब्लास्ट की चपेट में आने से हेमेंद्र मुरावी बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो इस पूरे विषय को अगर आप समझें, जब ये खबर हमने आपको दिखाई थी उस वक्त भी संदेह उठा था, क्योंकि होम थिएटर में ब्लास्ट होने जैसी ऐसी कोई स्थिति होती नहीं है, जिसमें ब्लास्ट होने लायक कोई ऐसा एलिमेंट होता नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर शुरू से ही संदेह जाहिर किया जा रहा था और बारूद की गंध वहां पर विस्फोट के बाद महसूस की गई थी। और शक जब इस पूरे मामले पर हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो इस पूरे मामले में यह खुलासा हुआ कि जिस लड़की की शादी हुई थी उसी के प्रेमी ने यह पूरा प्लान बनाया था, साजिश रची थी। और छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, प्रदेश में आज 975 सैंपल्स की जांच हुई है। 48 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं। दुर्ग में सबसे ज्यादा 18 मरीज मिले हैं, रायपुर में 9, धमतरी में 8, बिलासपुर में 8, राजनांदगांव में 2, बस्तर और कोंडागांव जिले में एक मरीज मिला है कोरोना पॉजिटिव। और पॉजिटिविटी दर की अगर बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। कोरोना से बचाव के लिए यहाँ डिस्टेंसिंग और हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हालांकि वेरिएंट का भी पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपीबी वेरिएंट जो नए तरह का वेरिएंट अब बताया जा रहा है सामने आया है। लेकिन अभी तक जो मरीज सामने आए हैं वो शारीरिक रूप से ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन उन्हें क्वारंटीन किया गया और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और मुंगेली में चिटफंड कंपनी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के लुधियाना से इनकी